गुड आफ्टरनून और ये शॉर्ट टाइमिंग में आप लोग यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। ये फ्रेश ब्रीफिंग हम लोग CWC ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि यहाँ पे जो केस रिलेटेड है, जो अभी जो स्पेशली जो बहुत अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे लोग के साथ केस जो हुआ है उसका रिलेटेड का हम लोग ने क्या काम किया है, क्या अपडेट है, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए हैं। एज़ फार जो आप लोग SP सर ने ऑलरेडी अपडेट तो दिया हुआ है कि एक FIR मिला गया था, इन्वेस्टिगेट चला, सेक्स रैकेट, चाइल्ड सेक्स रैकेट चला। उसके बाद जो यहाँ पे जो जितने भी अरेस्टेड हुआ है उन लोगों का तो अपडेट आप लोगों को मिल चुका है। तो हमारा तरफ से क्या हुआ कि ऑन डेटेड 3 मई 2024 जस्ट मई का 3 तारीख को हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला गया था रात को कि कुछ बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। तो उस रिलेटेड में हम लोग एज फार जब जितना जल्दी हुआ हम लोग उस समय में ही WPS पे हम लोग जाके बच्चे को काउंसलिंग करने के बाद आफ्टर काउंसलिंग वी गॉट टू नो कि रिवील हुआ है कि बच्चे लोग का साथ ये इमोरल जो है, ट्रैफिकिंग का है, सेक्स रैकेट जो भी है, उन लोगों का साथ ऐसा घटा गया है। तो एज सुन एज हम लोग को जब पता चला है कि हाँ उसका स्टेटमेंट का साथ ऐसा जब डिस्क्लोज हुआ है, ये सब हुआ है बोला, तो हम लोगों ने एक्शन सुमोटो लिया, FIR लॉन्च किया। एंड बच्चे का जितना स्टेटमेंट है, जो भी बच्चे जैसे पीड़ित बच्चे हैं जितने स्टेटमेंट है हम लोग पुलिस लोगों को दिया हुआ है, तो उनको लेके अभी जो जितना इन्वेस्टिगेट हो रहा है वो पुलिस का हाथों पे है अभी। और रिगार्डिंग द चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू द सेफ्टी हाउस। अभी बच्चे प्रोटेक्शन में है, हम लोग का अंदर है। एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन की स्ट्रिक्ट ऑर्डर हम लोग दिया हुआ है, जहाँ में भी है स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया हुआ है कि विदाउट आवर परमिशन बच्चे लोग को कोई नहीं मिल सकता, ना पेरेंट्स भी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है ये केस जो। इसीलिए बच्चे का जब तक बच्चे का जो कोर्ट में जब तक गवाही नहीं हो जाता है तब तक हम लोग स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर हम लोग बहुत पहले दिया है। हम लोग एक्चुअली हम लोग डे 1 से अंदर से हम लोग काम कर रहे हैं, बट मीडिया में आने थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि वी आर सो बिजी। हम लोग का कंसर्न है सबसे पहले बच्चे के सेफ्टी के लिए, तो अभी बच्चे सेफ है। एंड देन ये जो चीज़ अनफॉर्चुनेटली हम लोग का सोसाइटी में जो घटा गया है उसको बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है और लेना पड़ेगा पुलिस को। एंड देन कानून भी साथ देना पड़ेगा। और स्पेशली जो पब्लिक है उसको मैं ये अपील करता हूँ कि इट्स नॉट ओनली कि ये बच्चे 4-5 बच्चे अभी जो हम लोग का नॉलेज में है, 5 बच्चा बरामद किया गया है। एंड आई थिंक मोर देन 20 एक्यूज पर्सन है जो ये केस के साथ जो कनेक्टेड है, और सारा बहुत आएंगे। उसके लिए भी हम लोग पुलिस का साथ डे 1 से हम लोग साथ दे रहे हैं। तो इट्स ए अपील टू द पब्लिक कि आप लोग ये बच्चे जो 5 बच्चा है उसके लिए सिर्फ नहीं, और आने वाला जो बच्चे का जनरेशन है, बहुत सारा बच्चे शायद इसका ये जो सेक्स रैकेट का अंदर फंसा हुआ होगा। आप लोग काइंडली अवेयरनेस के लिए आप लोग काइंडली जो हो रहा है देख रहा है, हम लोग का जो नंबर में है चाइल्ड, यहाँ पे DC का ऑफिस में नीचे पे ऑफिस है, आके हम लोग खबर कीजिए, पुलिस को खबर कीजिए, नहीं डरना है। उसका रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आप लोग अवेयरनेस के लिए एंड प्रेस ब्रीफिंग जो हो रहा है, हम लोग ये जो है केस को लेके, केस का इन्वेस्टिगेशन को लेके यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होना है बोल के हम लोग डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस को भी हम लोग लेटर लिखा गया है। तो उसका थ्रू से भी अभी SP सर को भी हम लोग मिला हुआ है, तो SP सर ने भी हम लोग कंसर्न दिया है कि जितना जल्दी होगा इसको जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए। तो हम लोग का तरफ से हम लोग डे 1 से कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग अगर फर्स्ट मीडिया में नहीं आए तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं बोल के। हम लोग सब ठीक होने का बाद हाँ अभी हम लोग आ सकता है, देन हम लोग यहाँ पे आप लोग को पब्लिक को बताने के लिए कि वी आर डूइंग स्ट्रिक्टली, वी हैव ऑर्डर्ड, वी आर डूइंग आवर वर्क। एंड आप लोग भी साथ दीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द 5 चिल्ड्रन व्हिच वाज रेस्क्यूड बाय अस, बाय पुलिस। बहुत सारा बच्चा है इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारा कल्प्रिट है जिस बहुत इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से है, तो उनको नहीं छोड़ना है। और आने वाला को स्ट्रिक्टली ये दिखाना है कि आइंदा अगर आप छोटे बच्चे, ये आप ऑलरेडी
जो लॉ है वहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द गर्ल इज़ बिलो 18, आप वो कंसर्न हो या ना हो, आप उसका साथ अगर शारीरिक संबंध या आप सेक्सुअली आप रिलेशनशिप रखता है तो इसका मतलब पॉक्सो एक्ट। तो इसीलिए आप लोग को अवेयर होना है और डरना भी है। एंड देन ये इसको फैला, ये पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर सो प्राउड फॉर टू आवर एसपी सर और उसका टीम को कि बहुत जल्दी एक्शन लिया गया है और लेगा आगे भी चल के। तो उसके लिए हम लोग ये सब आपको अपडेट कराने के लिए आज ये बैठक है हम लोग का। ये जो केस चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि केस जो दब जाता है, इन्वेस्टिगेशन जो चलते चलते ही रुक जाता है या फिर अपडेट मिलना बंद हो जाता है। जैसे कि इसमें तो आप लोगों को भी पता है बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो केस किस तरह से स्ट्रांगली उसको प्रोग्रेस किया गया, अभी किस तरह से चल पाएगा कि ये केस आगे भी मतलब जस्टिस मिलेगा बच्चों को, क्योंकि कल भी एक रिपोर्ट मिला था एसपी सर से और एक बच्चा मिला है, तो ऐसे कई अनगिनत बच्चे होंगे, सिर्फ कैपिटल में भी नहीं होंगे, शायद अदर डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे, तो आप उसको किस तरह से छानबीन करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्टिस मिलने के लिए ना ये है बीइंग ए एडवोकेट, हम लोग सब एक एडवोकेट है, तो उस प्रोफेशनल चीज़ को हम लोग जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, जस्टिस मिलने के लिए थोड़ा हम लोग को रास्ता थोड़ा कोर्ट तक पहुंच के, ट्रायल तक पहुंच के जस्टिस मिलने के लिए उस तक हम लोग को जो है स्पेशली जो एविडेंस है, जो विटनेस है ना, और बच्चा का जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट चेंज नहीं होना है। एंड देन जो इन्वेस्टिगेशन में जितना भी प्रूफ मिला है, जितना एविडेंस रिकॉर्ड मिला है, उससे पुलिस से ऑथेंटिक होके ट्रायल में जाके वहाँ पे जाके उसको प्रूफ करना है। अभी स्पेशली जितना भी जो बच्चे का केस है उसमें बच्चे का जो स्टेटमेंट है, स्पेशली 164 स्टेटमेंट, वो चेंज नहीं होना है। और उसके लिए हम सिक्योरिटी के लिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग दिया गया है एंड दे आर सिक्योर। और ये जो आप जस्टिस का जो बात बोला है कि बहुत सारा दब जाता है, बोला है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे आपको एविडेंस कम मिलता है या कभी होता है कोई अपना एक मजबूरी होता है, उसको हम नहीं कह सकते, जो अपना एक मजबूरी होता है जहाँ पे उन्हें स्टेटमेंट का कहीं कभी कभार होता है। बट देन आपका जो एज फार एज ए एडवोकेट पर्सपेक्टिव हम लोग का ये है कि आपका जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना है एंड द स्टेटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन वो स्ट्रॉन्ग होना है। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया हुआ है कि हम लोग को छोड़ के या हम लोग को विदाउट आवर कंसर्न इवन फैमिली मेम्बर भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि उसको गरीब बैकग्राउंड से है, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए हम लोग ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम लोग का तरफ से तो 100% हम लोग सिक्योर रखा है बच्चा को, तो जस्टिस के लिए तो हम लोग होप कर रहे हैं श्योर मिलेगा बोल के। कनेक्टिंग टू दिस रिगार्डिंग अभी का जो मैडम बोला हुआ है, तो इसमें स्ट्रिक्टली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो बहुत सही रिक्वायरमेंट जरूरी है। और ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो करता है वो पुलिस पर्सनल करता है, जो आई ऑफ द केस जो है वो करता है। तो ये आज का जो बच्चा जो 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 जिसके द्वारा जाना गया है उसके उस बेसिस में जो रजिस्टर किया है, जैसे कि अभी हम एक हो गया फॉक्सो एक लगाया है और एक तो हो गया इमोरल ट्रैफिकिंग लगाया गया है, ये रजिस्टर किया हुआ है। अकॉर्डिंगली ये बेसिस में जो है कानून में उसका इंग्रेडिएंट्स होता है। तो मैं विश्वास करता हूँ जो आई ऑफ द केसेस यहाँ पे हैं वो जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कनेक्टिंग करके जितना भी कहाँ पे क्या है या कोई लेकुना के कौन सा केस इस बेसिस में कनेक्ट करता है, उसको जो वो मटेरियल एविडेंस को वो सही तरह से कलेक्ट करके और उसके बाद में कोलैबोरेट करके सेक्शन को वो सेक्शन जो डाला गया है, जो सेक्शन रजिस्टर किया है, उसको प्रॉपरली रख देने से तो ये जस्टिस बहुत मिलने का चांसेस है और मिलना चाहिए ये इस टाइप का केसेस में। साइड बाय साइड और कहना चाहूँगा, हम CWC हम लोग यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, स्पेशली हम लोग बच्चे का वेलबींग के लिए हम लोग देखा जाता है। और इस सोसाइटी में अगर इस चीज़ का इस प्रकार का अगर होता है, इमोरल होता है, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होता है,
तो ये बहुत अच्छा बात नहीं, हमारा स्टेट जो कि बहुत नया है। और ये चीज़ को मैं पब्लिक से भी एक कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का, इस प्रकार का कोई भी घटना है, एक अपने आप से आगे आके बताना है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर जो बच्चे आ रहे हैं उन सबको बचा पाए। और आपका बेसिस में जो जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉपरली जो इन्वेस्टिगेशन जो है आईओ करेंगे, और आईओ को मैं विश्वास है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर एविडेंस मटेरियल कलेक्ट करके उसको अकॉर्डिंगली उस चार्ज में फ्रेम करके कोर्ट में चार्जशीट बनाए। आप लोगों को क्या लगता है इस केस में कि और भी बच्चे मिल सकते हैं क्या? इस केस को देख के आपको कैसा लगता है? अभी फ़िलहाल जो हम लोग जब से 3 तारीख से अभी तक हम लोग विदाउट रेस्ट हम लोग ये केस का साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हम लोग का जो है, अभी जो सुबह को एक आप लोग का एक न्यूज़ भी आया हुआ है कि टोटल 5 चिल्ड्रन इज़ देयर वी हैव रेस्क्यूड। तो अभी फ़िलहाल 5 है, और इन्वेस्टिगेट आगे जाएगा और बहुत होगा, या बहुत पहले हो भी चुका होगा। उन लोगों को भी हम लोग जस्टिस दिलाने ट्राई करेगा। अगर 5 बच्चा है और बहुत सालों से होला, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि और बच्चा कितना इन्वॉल्व होगा। तो डेफिनेटली आई थिंक कि अगर इन्वेस्टिगेट बहुत स्ट्रिक्टली पुलिस का थ्रू से किया जाएगा तो बच्चे और बरामद होगा। दिस इज़ 100%। मैं विद परमिशन, मेरा चेयरपर्सन का परमिशन द्वारा मैं और CWC ICR के द्वारा एक सोचना देना चाहता हूँ और अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का घटना आए, चाहे आप कोई भी पब्लिक इस टाइप का कोई घटना पता चले तो आप श्योरली आप डरना मत, आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा बच्चा अभी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है मेरा अरुणाचल के बच्चे, तो इस प्रकार से इस टाइप का जो गाँव बीमार डिजीज़ को हम लोग अभी अगर नहीं हटाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग के लिए बहुत ख़राब होगा। तो इसीलिए मैं स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जनता है उनसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कुछ खबर मिले, आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपका वहाँ पे CWCs होगा और पुलिस पर्सनल होगा, आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और ये बढ़ने से पहले, इस टाइप का बीमारी बढ़ने से पहले हम लोग इसे जितना जल्दी आगे हो सके हम लोग इसे ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं मिल के। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, थ्रू द पब्लिक, थ्रू दिस न्यूज़ चैनल, एक मैं स्पेशली स्ट्रिक्टली पब्लिक को, स्पेशली जो पर्सन है या वो कर रहा है या करने के लिए सोच रहा है, उसको एक वार्निंग जैसा आप सोच लीजिए। इट्स नॉट पर्सनल फॉर मी, लेकिन ये एक लॉ में पॉइंट है। आप जितने भी इंडिया का जो कानूनी लॉ है उस पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप छोटे बच्चे को बिलो 18, इवन द गर्ल गिव कंसर्न टू यू कि आपको ये रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बनाने के लिए 18 से नीचे अगर बच्चा आपको कंसर्न भी देता है, आप पॉक्सो केस में आपको लग सकता है। सो ये अवेयरनेस आपको होना है। एंड देन थ्रू द पब्लिक हम ये बोलना चाहता है कि आप यहाँ पे अभी आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है ये केस को, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल करने के लिए बहुत काम आता है, बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप, इट्स नॉट ओनली फॉर द 5 चिल्ड्रन, आप पहले भी बोला है, आप अपना बच्चे को घर पे है, सिक्योर है, मेरा बच्चा सेफ है, इट्स ओके, ये नहीं सोचते कल को क्या होगा। अगर ये चीज़ को अभी से हम लोग जड़ से निकालने ट्राई नहीं करेगा तो कल को क्या पता, आने वाला जनरेशन भी बहुत फेस कर सकता है। इसीलिए पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और हम लोग CWC Day 1 से हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपको ये भी बोल रहा है कि वी आर नॉट कमिंग टू द मीडिया, इट डजंट मीन वी आर नॉट वर्किंग। हम लोग Day 1 से कर रहे हैं। एंड देन अभी जो है ये अवेयरनेस को आप लोग अपना तरफ से भी फैलाइए एंड काइंडली सपोर्ट पुलिस और जस्टिस के लिए भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।